जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। डिफेंस अपडेट भारत में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हमारे भारत के न्यूक्लियर शार्क मतलब परमाणु शार्क मछली, जी हाँ, जो कि फ्यूचर में हमें इंडियन ओशन रीजन पर पावर शक्ति प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए हमारे भारत की तरफ से 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को डेवलप किया जा रहा है। और यह सबमरीन पर हमारे नावल फोर्सेस की तरफ से न्यू एडवांस्ड पंप जेट पॉपुलेशन सिस्टम्स और एक न्यूक्लियर पावर 150 150 मेगावाट प्रेशराइज वाटर रिएक्टर PWR टेक्नोलॉजी का व्यवहार किया जा रहा है। तो यह प्रोग्राम को लेकर कैसे हमारे भारत की तरफ से काम किया जा रहा है, चलिए जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सूत्रों के अनुसार हमारे भारतीय नावल फोर्सेस की तरफ से पनडुब्बियों के 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन डेवलप निर्माण पर काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें एक एडवांस्ड नेक्स्ट जनरेशन पंप जेट पॉपुलेशन सिस्टम और एक न्यूक्लियर पावर 150 मेगावाट पॉपुलेशन वाटर रिएक्टर के सिस्टम्स के साथ 150 किमी टारगेट रेंज विशिष्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 मिसाइल को शामिल किया जा रहा है। और ये मिसाइल को फायर करने के लिए ये सबमरीन पर सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम्स SLCM टेक्नोलॉजी को उपयोग किया जा रहा है। और हमारे नावल फोर्सेस की तरफ से ये योजना रखा गया है कि ये SSN सब सरफेस न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को 2032 से शामिल करना शुरू कर दिया जाएगा। मतलब प्रोग्राम के मुताबिक ये सबमरीन्स को एक एक करके इंडक्शन किया जाएगा हमारे नावल फोर्सेस में, जो कि 2032 से शुरू किया जाएगा, मतलब 2032। और ये 6 सबमरीन 2040-42 तक शामिल हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि ये सारे सबमरीन्स बहुत ही बड़े होंगे, जी हाँ, जो कि INS कोलंबरी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से काफ़ी ज़्यादा बड़े होंगे और इनका वेट 6000 टन होगी। सबमरीन्स बड़ा होने के कारण ये सबमरीन्स बहुत ही सारे वेपन्स कैरी कर पाएगा, जैसे कि योजना के मुताबिक 8 8 533 mm टॉर्पीडो ट्यूब्स, जो कि टॉर्पीडोज फायर के लिए, वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स VLS, जो कि 150 किमी रेंज मिसाइल के लिए, साथ साथ ब्रह्मोस 2 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ एनिमी के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ये सारे सबमरीन्स 35 नॉट्स स्पीड में जा सकते हैं और इसे संचालन के लिए करीबी 100+ अधिक नावल ऑपरेटर्स शामिल रहेंगे। और फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि अतीत में भारतीय नौसेना ने यह पुष्टि किया है कि भविष्य के पनडुब्बी बेड़े के लिए पंप जेट पॉपुलेशन सिस्टम्स को अपनाने में रुचि रखता है कि न्यूक्लियर हमले करने वाले पसंदीदा पॉपुलेशन सिस्टम्स उच्च गति से यात्रा कर सकता है और न्यूक्लियर रिएक्टर से लगभग असीमित पावर प्रोवाइड कर सकता है, जी हाँ। और यहाँ पर फ्रांस ने भारत को SSN प्रोग्राम के लिए नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की पेशकश की है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक हमारे मन में ये सवाल आता है कि ये 6 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स को हमारे भारत की तरफ से बिग बजट 96,000 करोड़ मतलब 96,000 करोड़ लागत से क्यों डेवलप किया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, हर रोज इसी तरह लेटेस्ट डिफेंस अपडेट देखने के लिए डिफेंस अपडेट भारत को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए और प्रेस कीजिए। सो फ्रेंड्स, बड़ी बात यहाँ पर ध्यान रखें, क्योंकि हमारे 1980 के दशक में अधिग्रहित भारत की पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के बेड़े 30 साल के सेवा जीवन के अंत में आ रही है। और ये कमी को फुलफिल करने के लिए और दुनिया के सबसे ज़्यादा युद्ध पोत रखने वाले चाइनीज नावल फोर्सेस को देखते हुए हमें ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को डेवलप करना जरूरत है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि चाइना की तरफ से न केवल एयरक्राफ्ट कैरियर बल्कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन और सतह के जहाज़ों को जोड़ रही है और दूर दराज के एरिया में भी अपने पहुंच बढ़ा रही है, जो कि भारत को काउंटर करने के लिए इंडियन ओशन रीजन पर घूम रहा है। बस इसी कारण के लिए हमारे भारत की तरफ से इतनी बड़ी लागत से इतने बड़े प्रोग्राम को डेवलप किया जा रहा है, जो कि चाइना को एक सख्त धक्का दे सकता है। हमारे कहने का मतलब यह है कि हम भी किसी से कम नहीं है, जी हाँ। हमारे भारत की तरफ से IAC इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-2 के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप किया गया है, जो कि अभी सी ट्रायल बेसिक ट्रायल में है और इसे 2021 अंत या 2022 मिडिल तक हमारे नावल फोर्सेस में फुल्ली ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि अभी चाइनीज आर्म फोर्सेस के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल है, जो कि सेवा में कार्य कर रहे हैं। और यह सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना की तरफ से हाल ही में उनके नावल फोर्सेस में शामिल किया गया है। मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्रेंथ में चाइना और हम सेम है। और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स का बात किया जाए तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे भारत की तरफ से INS औरीघाट को 2016 में कमीशन किया गया था और दूसरी यूनिट S3 को इसी साल कमीशन किया जाएगा और 2025 तक S4
और S4 स्टार सबमरीन को शामिल किया जाएगा। और फ्रेंड्स बड़ी बात यह है कि SSBN सबमरीन से एक बम वर्षक की तरह ही है। जी हाँ, जो अपने रेडी टू फायर न्यूक्लियर टिफेड मिसाइल के साथ चुपके से समुद्रों के नीचे छिपने के साधन मटेरियल से लेस है, मतलब स्टील्थी कैपेबिलिटीज से लेस होगा और शत्रु रडार से खुद को सेव रखेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का बात किया जाए तो यह कैटेगरी के पनडुब्बियों ज़्यादातर पर उन्हें पानी के सतह के करीब स्नॉर्केल करना पड़ता है अपने डीजल इंजन को चलाने के लिए, जिसे पानी से ऊपर आना पड़ता है और अपने बैटरीज को चार्ज करना पड़ता है, जिसके लिए आसानी से शत्रु के द्वारा इसे डिटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि 8-10 दिन में एक बार सबमरीन को यह काम करना पड़ता है और करीबी 20 के नॉट समुद्री मील की स्पीड में यह सबमरीन जलमग्न यात्रा कर सकता है। लेकिन SSN न्यूक्लियर फायर अटैक सबमरीन पनडुब्बी जो कि वह लगभग अनिश्चित काल तक पानी के नीचे रह सकता है और ओनली ऑपरेटर्स का फूड खाना अरेंज के लिए, जो कि 1 या 1.5 महीने में एक बार पानी के बाहर आता है। यह होता है बड़ी बात और अच्छी सबमरीन और एनिमी को हर टाइम जवाब देने के लिए अपने साथ टॉर्पीडोज, एंटी-शिप क्रूज मिसाइल और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जैसे वेपन से लेस होता है और जरूरत पड़ने पर शत्रु को जवाब देने के लिए हर टाइम चिपके तैयार रहता है, जिसके लिए हमारे भारत की तरफ से 96,000 करोड़ लागत से 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को डेवलप किया जा रहा है, मतलब न्यूक्लियर सार्स को डेवलप किया जा रहा है, जो कि इंडियन ओशन रीजन पर फ्यूचर में चाइना को रोक ठोक जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। सो फ्रेंड्स ये था लेटेस्ट अपडेट। आशा करता हूँ ये अपडेट आपको जरूर अच्छा लगा होगा। एक बड़ा कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।